हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी, वो वैकेंसी जो है आपकी, उसके एग्जाम डेट आ गए हैं। और वो जो एग्जाम डेट आ गए हैं आपके, वो कब से कब रहने वाले हैं, हम कितने स्टूडेंट को रिटेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और कब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, और कितना स्कोर करें कि सेफ रहेगा, और किस तरीके से इस 20 दिनों में तैयारी करें, आज हम इसी बात को समझेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड बातों के लिए। तो हम अगर बात करें तो ये सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ये जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, ठीक है, इसके रिटन एग्जाम की डेट आ गई है। रिटन एग्जाम की डेट आ गई है, और इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रखे गए हैं? 9,000। यहाँ पे अब 300 समथिंग हो गए हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे? 900, 300 है। इससे 8 गुना ज्यादा बुलाए जाएंगे। 8 गुना ज्यादा का मतलब कि यहाँ पे कम से कम 75,000 स्टूडेंट को रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब जो ये 75,000 स्टूडेंट हैं, क्या ये किस हिसाब से क्वालिफाई किए जाएंगे? तो अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। कैसे? स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। तो जो स्टेट वाइज वैकेंसी ये निकली हुई है, तो पोस्ट स्टेट वाइज भी होंगे। पोस्ट जो आए होंगे, वो वैकेंसी इसकी कैसी होगी? वो भी स्टेट वाइज होगी। मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई। तो स्टेट वाइज इसमें 8 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने स्टूडेंटों के रिटेन एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कि रिटन एग्जाम कब होने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर दिया जाएगा, या एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो डेट है वो 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, 20 और 25 जून के बीच में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो आईडी दी होगी, और फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। कहाँ पे जाके? तो सी आरपीएफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको ये दोनों डालना पड़ेगा। फिर वहां पे आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट 1 से लेके 13 जुलाई के बीच में होने वाली है। 1 से लेके 13 जुलाई के बीच में आपका क्या होने वाला है? एग्जाम होने वाला है। जो कि आपके पास अब कितने दिन बच गए हैं? मुश्किल से 25 दिन बच गए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सर ये जो 25 दिन बच गए हैं, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे 80+ स्कोर करें, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में तो ऑप्शनल रहेगा, जो भी आपने फिल किया होगा। तो वहां पे आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के। ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्री मैथ, मैथ के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस और जीके के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है। और आपको 2 घंटे मिलेंगे इसके पेपर को करने के लिए, और इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो है 1/4। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई। अब हम बात करें कि कैसे इसमें 180 स्कोर करें। सर देखिए, अगर जिसने भी सेलेक्ट किया हिंदी और इंग्लिश में से, अगर किसी ने हिंदी अगर किया होगा, तो वो आराम से 22+ स्कोर कर सकता है, क्योंकि हिंदी इसकी बहुत इजी आती है। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट हिंदी में 22+ स्कोर करनी है। ठीक है। मैथ में अगर किसी का वीक है या मैथ स्ट्रांग है, एटलीस्ट आपको मैथ में कम से कम कुछ नहीं तो 20 क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके क्लास 10 तक का मैथ सही है, अर्थमेटिक सही है, तो आप कर लोगे। ठीक है। 10th लेवल का मैथ पूछता है तो आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं जीके और जीएस की। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। हमें उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जनरल अवेयरनेस और जीके में, जितने लगभग आपको आते हैं। ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स है, और निगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कम हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम अगर हमें स्कोर करना है, तो यहाँ पे कम से कम आप 18+ या 18 स्कोर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और रीजनिंग में कम से कम 23+ स्कोर करिएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी आती है। आप आराम से यहाँ पे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सही सही। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपका 80+ क्रॉस हो गया। इस तरीके से आपको माइंडसेट लेके जाना है, और इस तरीके से पेपर को करना है। अब हम बात करें कि सर प्रिपरेशन क्या, अब रिवीजन करें। सुनो, तो अब हमें रिवीजन से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है? प्रैक्टिस सेट पे।
प्रैक्टिस सेट पे। अगर आपके पास यहाँ से 25 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, तो आपको इस 25 दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 50 सेट लगा लेने हैं। क्या करना है? 50 सैंपल पेपर के सेट लगा लेने हैं या प्रैक्टिस पेपर लगा लेने हैं। अगर आप पढ़े भी नहीं होंगे, आप रिवाइज भी नहीं करते हैं, अगर ये 50 सेट लगा लेंगे तो आपका आराम से ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। ये मैं लिख के देता हूं और आप 80 प्लस भी स्कोर करके आओगे। बस आपको यहाँ से 50 प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप कहीं से लगा सकते हैं, जाके आप टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक ऐप है, वहां से जाके आप इस सीआरपीएफ के जो ट्रेड्समैन के वो डाले हुए हैं सैंपल पेपर, वहां से जाके लगाइए, सेक्शनल वाइज या जो भी है उस तरीके से लगाना चालू कीजिए और आप आराम से इस सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की वैकेंसी क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।